हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के बीच में लेके आ रहे क्लास 11th का अकाउंट्स। ठीक है, हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरा 60 डेज में। पूरे अकाउंट्स को, क्लास 11th की पूरे अकाउंट्स हम लोग 60 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है? यह एक लैंग्वेज होता है। बिजनेस का क्या है? यह एक लैंग्वेज है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का एक लैंग्वेज है जो हमें बताता है कि बिजनेस में क्या हम कितना इन्वेस्ट किए हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हमको ये इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें बताता है। तो आइए हम डिफिनीशंस के थ्रू, मीनिंग के थ्रू इसको समझते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? यह एक आर्ट है। किसका? रिकॉर्डिंग का, कि हमने कितने में सामान खरीदा, किसको बेचा, कितने में दिया। क्लासिफाइंग, और ये क्लासिफाई करता है। ठीक है, एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी। और जैसे इसको क्या कहता है? समराइज करता है। अकाउंटिंग को समराइज करता है। जैसे आप उसको लंबे में लेखा जोखा करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो उसको शॉर्ट्स में करता है। मनी के टर्म्स में अकाउंटिंग को मेजर किया जाता है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट ऑफ लिस्ट एट लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और ये हमें रिजल्ट्स देता है कि प्रॉफिट क्या है बिजनेस का, लॉस क्या है, ये हमें बताता है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, ठीक है, इंटरप्रिटेटिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है, तो पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंट क्या है? आर्ट है और साइंस है। आर्ट कैसे है? इसमें आप क्या करते हो? हर व्यक्ति अपने हिसाब से अकाउंट्स को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अपने हिसाब से अकाउंट्स को बनाता है। और साइंस कैसे? इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उस हिसाब से सभी लोग अकाउंट्स को बनाते हैं। ठीक है, उसको फॉलो करते हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए अकाउंट्स आपका साइंस है। रिकॉर्डिंग ऑफ, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाले। केवल यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, देखो यहाँ पे लीटर, किलोग्राम्स या मीटर, सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। मान लो कि आपने 10 चेयर्स खरीदे। ठीक है, तो चेयर्स का जो क्वांटिटी 10 चेयर्स का नहीं मेजर करके इसका जो अमाउंट है, मान लो मैंने 5000 की कर दे, तो ये जो 5000 मनी का टर्म्स है ये रिकॉर्ड होगा। तो हमेशा अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड होता है, ट्रांजेक्शन जो भी जितना भी होगा वो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। इसको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, क्लासिफाइंग का मतलब क्या? क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? जो सिमिलर नेचर का है उसको हम एक जगह रखेंगे। ठीक है, हर नेचर का जो जो भी होगा उसमें, जैसे मान लो वेजेस हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, जो अलग अलग के खर्चे हैं, जो भी नेचर्स हैं उसको हम एक एक जगह अलग अलग क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, वही बात मैंने बताई कि आपको अकाउंट्स को हम बहुत बड़ा करके नहीं चलेंगे, क्योंकि समझने में हमको बाद में दिक्कत होगा। 10 पेज का हम अकाउंट्स ना बना के हम उसको कोशिश करेंगे कि एक पेज में समराइज कर ले, उसको छोटा बना ले ताकि समझ में भी आए और हमारा लेंदी भी ना हो, बोरिंग भी ना हो, ज़्यादा समझने में टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, यह देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बिजनेस का। ठीक है, ये रिजल्ट हमें बताता है कि बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। रिजल्ट देख के हमें पता लगता है अकाउंट्स का। इसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? पहला है आपका टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हम जब अकाउंट बनाते हैं तो उससे हम क्या देखते हैं कि हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
इसके बाद है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखो जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो हमें पूरा एग्जैक्ट पता चलता है, रीजन पता चलता है कि हमारे बिजनेस में लॉस किस पर्पज से हुआ है और प्रॉफिट किस पर्पज से हुआ है। ठीक है, जो हमारा बिजनेस है उसमें लॉस किस पर्पज से हुआ है, प्रॉफिट किस पर्पज से हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो मैनेजमेंट की क्या कमी थी, या प्रॉफिट हुआ है तो मैनेजमेंट अच्छा काम किया है, उसी तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे ले चलेंगे। नेक्स्ट है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो इससे हमें हमारे बिजनेस में उसके फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस का जो कैश है, कैपिटल है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है। ठीक है, अच्छी चल रही है या खराब चल रही है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद देखेंगे द असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो हम बिजनेस के प्रोग्रेस चेक करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग बनाते हैं ईयर टू ईयर, पिछले साल का अकाउंट से कंपेयर करेंगे। अच्छा मैंने पिछले साल 10 लाख अगर प्रॉफिट कमाया तो इस साल मैंने क्या कमाया, अगर 11 लाख कमाया तो हमने प्रॉफिट मतलब उससे ग्रो किया। अगर उससे कम कमाया, मान लो 9 लाख कमाया तो मैंने लॉस की अपने बिजनेस में। तो ये हम क्या करेंगे ईयर टू ईयर, इसमें क्या करेंगे प्रोग्रेस को चेक करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग जब बनाते हैं तो पहले पिछले साल के अकाउंट्स को लेके हम कंपेयर करके अपने बिजनेस के बारे में पता करते प्रोग्रेस पे है या वो डाउन पे है। फिर टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, हमारे बिजनेस में फ्रॉड हुआ, एरर हुआ क्या, अकाउंटिंग्स में एरर फ्रॉड जो भी हुआ क्या, इसको हम क्या करेंगे चेक करेंगे। अकाउंटिंग के थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस में क्या फ्रॉड हुआ या क्या गलतियां हुई। ठीक है, इससे हमें हमारे बिजनेस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। देखिए अगर हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, हमें बाद में लोन लेना है बैंक से या हमें मतलब इन्वेस्टर बुलानी है अपने बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे अपने अकाउंट्स बनाए रहेंगे तो उसको हम गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं लोन्स के लिए, फिर इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हैं कि भाई देखो हमारी बिजनेस प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। प्रॉफिट में जा रही है तो ये रीज़न है, हम आप बताएंगे, हम उनके सामने इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि उससे हमारे बिजनेस का क्या होता है रेपुटेशंस के बारे में अगले को आसानी से पता चलता है कि हमारा बिजनेस की गुडविल क्या है, हमारी प्रॉफिट है लॉस है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको पता चलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहला क्या है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। देखो कंप्लीट और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, और पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। जो भी इंफॉर्मेशंस है बैंक को, गवर्नमेंट्स को, इन्वेस्टर को पूरा अकाउंटिंग से उससे इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड होता है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस में कैश कितना है, लैंड बिल्डिंग्स क्या है, कितना है, ठीक है, ये हमें इससे पता चलता है, अकाउंटिंग के थ्रू हमको पता चलता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग के थ्रू, अकाउंटिंग जब बनाते हैं उसके थ्रू हमें हमारे बिजनेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट पता चल जाएगा, जिससे हम आने वाले आगे की जो प्लान्स और पॉलिसीज है वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमें हमारे बिजनेस के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट दोनों मिल चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्रस्टशिप। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो मैनेजमेंट पे हमको पूरा ट्रस्ट करना होता है कि हाँ भाई वो सही अकाउंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। फिर अकाउंट जो पूरा ट्रस्ट पे ही क्या होता है, रिलायबल होता है। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, जो भी लॉ बोलेगा उसी हिसाब से हम अकाउंट्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, लॉ के थ्रू ही हम अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये तो हमारा हो गया फंक्शन ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।